गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का से हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आगे बढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे सर आज। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन खत्म हो चुका है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मैं बात करूंगा आज सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वेट सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आज हम लोग रीड करेंगे, ठीक है ना। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन खत्म हो चुका था, ठीक है ना। 3 एलोट्रॉप था कार्बन का, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फुलर, ठीक है ना। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करूंगा सर। बहुत ही बड़ा सेक्शन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सर, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, जितने भी कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स होते हैं, सारे के सारे कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। द कंपाउंड ऑफ कार्बन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होंगे सारे के सारे को हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है सर। और भी होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, आया बात समझ में। सिंपली यही बात याद रखना, कार्बन से भी हटके और भी एलिमेंट्स से भी साथ बोल सकते हो आप। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या हो सकता है आपका, हाइड्रोजन हो सकते हैं, ऑक्सीजन भी हो सकते हैं, लेकिन मेजर पार्ट क्या होना चाहिए, कार्बन, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर डिफाइन करोगे ना तो हम लोग कह सकते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं सर। एंड द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन डेफिनेशन लिखते हैं। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का जितने भी कंपाउंड होते हैं ना, सारे के सारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। आर नोन एज सर व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपली ये याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होंगे उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे। इसके अलावा भी हम लोग कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम कार्बन, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं सर, जिसमें कार्बन के भी अलावा कह सकते हो आप, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आपका क्या होता है, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी होते हैं आपका। बहुत सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास ऑक्सीजन भी होते हैं और अदर एलिमेंट्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग कुछ देख लेते हैं सर एग्जांपल्स। और इसमें से अगर याद रखना, ठीक है ना, सब मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन अगर बात किया जाए ना सिस्टम में, अगर देखोगे ना सर, तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको दिखेगा ना, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स ही दिखेगा आपको, जिसमें क्या होगा, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होगा। उसका भी आगे मैं जिक्र करूंगा। तो सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको कहते हैं, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद रखना, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। कहने का मतलब देख लो, एग्जाम्पल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अगर एग्जाम्पल लोगे ना, जैसे हो गया आपका CH4, दैट इज, इसका नाम हो गया मीथेन, ये सब मैं सिखाऊंगा। CH4 हो गया, C2H2 हो गया आपका, CH3OH हो गया, और भी बहुत सारा है सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, COH हो गया आपका, CH3COH हो गया, एक्सेट्रा। और भी अगर आप देखोगे तो CH3Cl हो गया आपका। ये सारा, ये जितने भी है ना सर, जितने भी, और सारा है, बहुत सारा है, ये सारे जितने भी है ना कंपाउंड्स, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। मीथेन, ये आप क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, ये आपका मिथेनॉल हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, मिथाइल क्लोराइड कह सकते हो, क्लोरोमीथेन कह सकते हो, ओके ना। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो सर, मेजर पार्ट देखो, कार्बन है ना, जितने भी कंपाउंड्स में बात करो, देख लो, सारे में कार्बन है सर, कार्बन है, ठीक है ना। तो दिस होल टर्म इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ में आ रही है सर। इसमें मैं इसलिए ज्यादा टाइम दे रहा हूं ताकि ये बहुत ही मेजर पोर्शन है सर। बेसिक्स क्लियर रहेगा तो आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है ना। प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन। और ये भी बात याद रखना, ज्यादातर सिस्टम में जो होगा ना, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको जो मिलेगा ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हाइड्रोकार्बन्स ही मिलेंगे सर। कहने का मतलब, हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स एक ऐसा कंपाउंड होते हैं सर, सिर्फ क्या होता है, ओनली कार्बन
कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, इसी को हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। ये हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड होता है सर जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ही मिलके सिर्फ उस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नॉन एज हाइड्रोकार्बन्स। मैं आगे और जिक्र करूंगा सर, ठीक है ना। जैसे ये सर देखो, कार्बन और हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। कार्बन है हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, इसको भी हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, इसको भी हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ हो उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ना मेरे फील्ड में आपको जो दिखेगा ना, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। हाइड्रोकार्बन्स किसको कहते हैं सर? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है उसी को हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। याद रखना, ठीक है ना। चलो ले लो, बहुत बढ़िया। और एक बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्यों कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं पता है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद रखिएगा, इसको हम लोग कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं सर। याद रखिएगा, कार्बन कंपाउंड्स भी कहते हैं। क्यों? नाम से ही पता चल रहा भाई, दैट कंपाउंड ऑफ कार्बन आर नोन एज, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नोन एज ऑर्गेनिक। कार्बन के ही कंपाउंड्स को ही तो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कह लो, इसको हम लोग कार्बन कंपाउंड भी कहते हैं। बात वही है सर, याद रखना, ठीक है ना। और बात ठीक है, तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। स्क्रीनशॉट ले लो। आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स जो होता है ना सर, इस कंपाउंड का नेचर कैसे होता है पता है? कोवेलेंटली अटैच्ड होते हैं सर, कोवेलेंट नेचर होता है। कोवेलेंट नेचर होने के कारण इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, इस कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है सर, लो होता है सर। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मैं क्या कहूंगा सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स हैविंग, क्या कह सकते हैं सर, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके कारण? बिकॉज ऑफ कोवेलेंट नेचर, कोवेलेंट नेचर के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है सर? बहुत ही लो होता है सर। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा सर, ठीक है ना सर। ये और कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये लो मेल्टिंग पॉइंट से ये भी पता चलता है आपका, इसमें जो होता है ना सर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोवेलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयर होने के कारण जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं ना सर। तो इसमें मॉलिक्यूल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना सर, बहुत ही वीक होता है। इसी कारण थोड़ा सा हीट करोगे ना तुरंत बर्न कर जाएगा। इसी के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसके कारण इसको हम लोग, इससे ये भी पता चलता है कि इसका नेचर कैसा है, कोवेलेंट नेचर। याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आ गया समझ में आपको, क्या है क्या नहीं, ठीक है। और भी याद रखना, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी बात याद रखिएगा सर, कोवेलेंट नेचर है ना, दैट्स व्हाई हम लोग कह सकते हैं क्या सर, ये पॉइंट नंबर 1 लिख लेना, ये पॉइंट नंबर 2 क्या कह सकते हैं सर, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स कह लो या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कर दो, are non-conducting in nature। किसके कारण? ये कोवेलेंट नेचर के कारण से, ठीक है ना। ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स को बात करोगे ना, वो कैसा नेचर को होता है सर, नॉन कंडक्टिंग नेचर की तरह होता है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह सकते हो। किसके कारण? जिससे हम लोग को और ये भी कंफर्म हो जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना, कार्बन कंपाउंड जो होता है, वो कैसा नेचर का होता है सर, कोवेलेंट बॉन्ड का, कोवेलेंट नेचर का। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और याद रखना सर, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है ना सर, ये पाया जाता है सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में पाए जाते हैं। प्लांट्स में कह लो, एनिमल्स में कह लो, ह्यूमन बींग्स में कह लो, ठीक है ना। इसीलिए तो बर्न करता है ना, आप अगर ये ऑक्सीजन में इसको बर्न करोगे ना तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा,
कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम लोग ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विल फॉर्म। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वेन एवर एनी हाइड्रोकार्बन्स बर्न्स इन ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन द प्रोडक्ट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं ना सर, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है एज अ प्रोडक्ट। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे जैसे बढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज टेक अ क्लियर स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज सर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ सर वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये है क्या? याद रखना, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन जो है ना सर, जैसे बोले ना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको कार्बन का प्रेजेंस मिलेगा ही। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, तो उसमें उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रिपरेशंस के लिए वाइटल फोर्स नामक एक फोर्स जो है ना, इसका रिक्वायरमेंट पड़ता था। ठीक है ना, ये साइंटिस्ट ने ये किए थे, प्रपोजल दिए थे। ठीक है, लेकिन ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, उसको डिस्प्रूव किया एक साइंटिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक उलर नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उसको डिस्प्रूव किया। ठीक है ना, बोला नहीं भाई, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। इन कब किया था? 1828 में। कैसे? तो उन्होंने लेबोरेटरी में, उन्होंने अपनी लैब में सर एक यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन किया। और ये यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्रिपरेशन जो है ना सर, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किया, अमोनियम साइनेट एंड NH4CNO। दैट इज योर केमिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। केमिकल फार्मूला CONH2 को होल्ड वाइज यूरिया। तो ये फ्रेडरिक उलर नामक साइंटिस्ट ने जो है ना अपने लेबोरेटरी में सर ये यूरिया नामक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपरेशन किया इस वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए कि देखो इसमें, इस यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना एक्ट नहीं कर पा रहा था। जिन्होंने, यही तो फ्रेडरिक उलर नामक साइंटिस्ट ने ये करके दिखाया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया से, और इसमें जो है ना इस यूरिया नामक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ये काम नहीं किया, इन्होंने प्रूव कर दिया सर। ठीक है ना, तो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है ना यही कहता है सर। याद रखिएगा, ये सब छोटा छोटा चीज है, थोड़ा याद रखिएगा। एंड दिस लेड टू द रिजेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो वाइटल फोर्स थ्योरी था ना, इसको ये साइंटिस्ट जो है ना डिस्प्रूव किए सर, इसी के हेल्प से। तो याद रखिएगा, लेबोरेटरी में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने वाला कौन था सर, जो वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्प्रूव किया? दैट इज यूरिया। याद रखिएगा, यूरिया ये क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन याद रखिएगा। यूरिया केमिकल फार्मूला याद रखिएगा, नेम केमिकल फार्मूला का भी याद रखिएगा। एंड थ्रू ऑक्साइड ऑफ कार्बन्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, hydrogen carbonates and carbides are also carbon compounds but they are not considered to be carbon compounds। क्योंकि इसका प्रेजेंट, याद रखिएगा सर, कार्बन का ऑक्साइड्स जो है, बहुत सारे रीजन है सर। कार्बन का ऑक्साइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हो गए सर, और सारा है जैसे कि आपका कार्बाइड्स हो गया, ये सब कार्बन कंपाउंड्स है। लेकिन ये सबको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज जो होता है ना सर बहुत ही अलग है, बहुत डिफरेंट है। दैट्स वाई इसको जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं माना गया है। ठीक है, दिस इज बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड से, बहुत ही अलग होता है इसका प्रॉपर्टी। सो द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर करेंगे इसे। यहां तक समझ में आ गई बातें ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं सर? दैट इज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच है सर साइंस का जहां पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने का मतलब हाइड्रोकार्बन्स कह लो, उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर, नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। आज इतने ही रहने देते हैं। थैंक यू। वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। कहीं भी डाउट हो सर तो कमेंट करना ना भूले। आप वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके सर समझिएगा।